तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टेडियम में। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में HHM के नाम से जाना जाता है। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले, जो पिछली बार जनवरी 2024 के एग्ज़ाम में हुआ था। इससे भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो सभी को एक ही वीडियो में दिखाना मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और यह केवल एक ही साल का है और इसके पिछले साल का भी है। तो अगर आप सभी लोग उसको पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को उसको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कौन कौन से जो मतलब क्वेश्चंस है जो रिपीटेड होते हैं, और उसके बाद कौन कौन से हैं जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को साथ में बताते चलूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो ये चैप्टर नंबर 1 से है, तो यह इंपॉर्टेंट है। पहला ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, इसको आप लोगों को ध्यान में रख लेना, इसको पढ़ लेना अच्छे से। और यह हर साल लगभग 1 साल के अंतराल पे पूछा जाता है। और ये जो छोटे छोटे मतलब डिफिनेशन है, इन सभी के बारे में भी हर साल पूछा जाता है। इन सभी को आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का पास्कल नियम की व्याख्या के लिए ये सभी पिछले साल पूछे गए थे। और उसके बाद कुल दाब, दाब केंद्र की अवधारणा, और उसके बाद गेज, निरपेक्ष, वैक्यूम दाब की व्याख्या कीजिए। ये वैक्यूम वाला टॉपिक थोड़ा सा है कि आप लोग अगर मान लिया पढ़े होंगे तो या सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत कठिन नहीं है। फिर बात करें थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में है कि नैनोमीटर को परिभाषित कीजिए। उसके बाद बॉर्डन गेज की जो है कार्यप्रणाली समझाइए। तो जो बॉर्डन गेज है, बॉर्डन गेज में मेनली 3 तरह के गेज होते हैं। आई थिंक 3 तरह के ही होते हैं। तीनों में से एक 100% है कि हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसके बाद आप लोगों का एक आएगा वीडियो जो HHM के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर रहेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह वीडियो जरूर से जरूर देखना। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं या चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जो भी मतलब वीडियो आए आगे चल करके सभी आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो रहेगा उसको जरूर से जरूर देखना। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे जो आपके मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आप लोगों का तय है कि 40 प्लस, अगर मान लो उतना करके आते हैं तो 40 प्लस नंबर तय है आप लोगों का आएगा। तो ये रहा बॉर्डन गेज के बारे में। इसके बाद विभिन्न प्रकार के द्रव को प्रवाह का वर्गीकरण कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के द्रव के प्रवाह आप लोग देख लीजिएगा, आसान है। बेंचोमीटर की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। द्रव प्रवाह मापन की जो भी है ठीक है। और बात करें चौथे नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को दो क्वेश्चन करना था। आई थिंक आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि सभी प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न को हल कीजिए। तो सभी प्रश्नों में से 2 प्रश्न को हल करना है। 5-5 नंबर के सभी क्वेश्चन है। चौथा, रेनॉल्ड संख्या क्या है? प्रवाह के प्रकार निर्धारण करने में यह किस प्रकार सहायक है? ठीक है। और चौथा का बा है कि नाच एंड वियर में अंतरराष्ट्रीय बिक्री, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो हर साल 10 नंबर में पूछे जाते हैं, तो उसको मिस मत करना। मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो कौन से प्रश्न है जो हर साल 10 नंबर में पूछे जाते हैं। और यह चौथा है वाटर हैमर की प्रक्रिया बताइए एवं उसके प्रभाव को की व्याख्या कीजिए। तो वाटर हैमर होता है बेसिकली, इसको मैं इसमें नहीं समझा सकता लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ कि जब कहीं से एक उचान टाइप का आ जाता है और अगर मान लिया वेग से किसी वेग से पानी गिर रहा है, तो अचानक से इस पर एक मतलब चोट प्रभावित करता है, उसी को वाटर हैमर की घटना बोलते हैं। या फिर एक इस तरीके से अगर मान लिया उठान है, यहाँ से जा करके इस तरीके से गिरता है, तो भी वाटर हैमर की क्रिया आती है। इसको मैं अलग से समझाऊँगा अच्छी तरीके से कभी। और 5वां है कि जो प्रत्यागामी पंप का कार्य, और उसके बाद आगामी एवं प्रतिक्रिया टरबाइन, यानी कि आवेग एवं इसमें जो टरबाइन है, टरबाइन को मैं इंग्लिश में बताऊँ अगर, तो इसको एक कहते हैं मतलब रिएक्शन टरबाइन रहता है एक, जिसको प्रतिक्रिया टरबाइन कहते हैं। और इसके बाद साथ रिएक्शन टरबाइन, और एक और है याद नहीं आ रहा, इसको आवेग टरबाइन कहते हैं हिंदी में। और सा है कि आप लोग का पाइपों में फ्लूइड एवं फ्लो के दौरान हेड लॉस। अब देखो इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो हर साल 10 नंबर में पूछे जाते हैं, वो ये हैं कि पंप हो गया एक, ठीक है, पंप हो गया, उसके बाद टरबाइन। ये हर साल आप लोगों के एग्जाम में 2 पंप हैं, 2 पंप टाइप्स ऑफ पंप में 2 पंप हैं और 2 टरबाइन हैं, और दोनों में से एक टरबाइन तो हमेशा हर साल पूछा जाता है, और हो सकता है अंतर भी पूछ ले। इस वजह से आप लोग अगर यही 4 परिभाषा अगर याद कर लेते हो तो 10 नंबर आपके 100% इतना है, कहीं नहीं गए 10%। तो इसको मतलब 10 नंबर कहीं नहीं गए, तो इसको ज़रूर तैयार कर लेना। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि जो पंप है ना,
पंप में एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है जिसको अभिकेंद्रीय पंप कहते हैं, और प्रत्यागामी पंप होता है एक जो यहाँ पर है, ठीक है। और एक टरबाइन में बोल दिया रिएक्शन टरबाइन एंड आवेग टरबाइन। तो इसको तैयार कर लेना चारों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या ही बताऊँ, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा, जो भी आप लोग पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए अच्छा, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। तो जो दोनों हैं, दोनों पंप के हैं, तो दोनों मतलब पंप तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। और इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, दोनों टरबाइन को अच्छे से तैयार कर लेना, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों अगर तैयार कर ले 10 नंबर आप लोगों का पक्का आएगा। तो इसके बाद अब चैनल पे बने रहना इसी तरीके से, और भी सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर सभी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।